Hello, bachcho. So let's read this question. Fill in the blanks. Privatization of public facilities often leads to greater dash in the distribution of these facilities. तो basically हमें इस blank में correct word insert करना है according to the sentence given to us. तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, पहले हमें पता होना चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या है। पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जो कि सबको अवेलेबल होती हैं, जो भी सिटीजन्स एक कंट्री में या फिर एक जगह पे रह रहे होते हैं उनको सबको अवेलेबल होती हैं ऐसी कुछ फैसिलिटीज, जैसे कि हम मान सकते हैं स्कूल, हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली ऐसी कुछ फैसिलिटीज जो कि सब लोग एक्सेस कर सकते हैं एंड विच इज पब्लिकली एक्सेसिबल एंड एक्सेप्टेबल एज वेल, तो उन्हें कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, हेल्थ केयर हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारे होते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। अब पब्लिक फैसिलिटीज को मैनेज कौन करता है? सो पब्लिक फैसिलिटीज आर यूजुअली मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। That's why they are, cheaper in rates. So public facilities are often managed by government. A privatization of public facilities, मतलब कुछ facilities जो public के लिए available तो है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं ओन कर रही, वो गवर्नमेंट नहीं चला रही, उनको कोई सी प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन ने लीड कर रखा है। सपोज हमें पता है दो टाइप्स के स्कूल मतलब स्कूल्स होते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल होता है और एक प्राइवेट स्कूल होता है। हमें पता है प्राइवेट स्कूल जो होता है वो महंगा होता है और वो गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, वेयर एज गवर्नमेंट स्कूल सस्ता होता है और इट इज रन बाय गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें प्राइवेट एजेंसीज की, so this is privatization of public facilities. Though those facilities are available to the public, दो जो फैसिलिटीज हैं, जो वो कंफर्ट्स हैं, पब्लिक के लिए हैं, लेकिन वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है और जिसके कारण वो महंगी भी हो जाती है क्योंकि वो गवर्नमेंट नहीं रन करती। सो वी कैन से दैट प्राइवेट एजेंसीज are run with the motives of, or we can say are driven by motives of profit. हमें पता है गवर्नमेंट तो हमारे हित के लिए काम करती है एंड उसको अपना प्रॉफिट नहीं देखना होता है बेसिकली। तो लेकिन प्राइवेट एजेंसीज तो अपने लिए काम कर रही है, दे आर वर्किंग टू अर्न मनी एंड प्रॉफिट। सो जब भी हम किसी पब्लिक फैसिलिटी को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो उसमें उस प्राइवेट एजेंसी को प्रॉफिट होता है। अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज की, तो जो पुअर होते हैं यूजुअली ये पब्लिक फैसिलिटीज को एक्सेस नहीं कर पाते ड्यू टू दे बीइंग एक्सपेंसिव, क्योंकि जो गरीब इंसान है उसके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो इस सर्विस को एक्सेस कर ले। तो प्राइवेट एजेंसीज, सिंस प्राइवेट एजेंसीज आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट्स, द सर्विस एक्सक्लूड्स द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड। वी कैन से सिंस private agencies are driven by profit, the service excludes, जो भी वो पब्लिक फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है वो पुअर और जो भी मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते, बाय पुअर एंड दी मार्जिनलाइज्ड। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें जो हमारा आंसर होगा बेसिकली प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक facilities often leads to greater profits. So our answer will be profits in the distribution of these facilities. या फिर एक और आंसर हमारा हो सकता है दैट इज इनइक्वालिटी, क्योंकि ये इनइक्वालिटी भी कर रही है क्योंकि गरीब तो इसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे ड्यू टू इट्स हाई रेट्स, और वेयरएज जो अमीर लोग हैं इसको एक्सेस कर पा रहे हैं और गरीब इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो हमारा आंसर हो गया प्रॉफिट्स या फिर इनइक्वालिटी। हम कोई भी आंसर इसमें से यूज कर सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट। So privatization of public facilities often leads to profits in the distribution of these facilities, or we can say privatization of public facilities often leads to inequality in the distribution of these facilities. I hope you understood the question well. Best of luck.